बंधन बैंक के निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। जून तिमाही के नतीजों के बाद शेयर में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। मुनाफा भी 35% बढ़ा, लेकिन इसके बावजूद शेयर करीबन 15% तक टूट गया। अब सवाल यह है कि जब नतीजे अच्छे थे तो बाजार ने इतनी बड़ी सजा क्यों दी? क्या बंधन बैंक में आगे कुछ उम्मीद दिख रही है या ये गिरावट एंट्री का भी मौका दे सकती है? इन सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले शेयर की परफॉर्मेंस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, बंधन बैंक का शेयर 17% की गिरावट के साथ 173 रुपीस के करीब पर बंद हुआ। 6 महीने में शेयर ने 24% का रिटर्न दिया। 1 साल में शेयर 5.25% टूटा। 3 साल में शेयर 21% गिरा है। आपको बता दें कि बंधन बैंक में बुधवार की गिरावट बीते कई महीनों की एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। सवाल ये कि अच्छे नतीजों के बाद शेयर क्यों टूटा? इसके पीछे 4 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला बड़ा कारण है बैंक ने रिटर्न ऑन एसेट यानी कि आरओए का लक्ष्य घटाया। बंधन बैंक ने कारोबारी साल 2027 के लिए आरओए का लक्ष्य 1.6% से 1.8% से घटाकर 1.2 से 1.4% किया। लक्ष्य घटने का मतलब है कि आने वाले समय में मुनाफे पर दबाव रह सकता है। दूसरा कारण मार्जिन पर दबाव बढ़ने की आशंका। बैंक का कहना है कि जमा यानी कि डिपॉजिट जुटाने की लागत बढ़ रही है, फंडिंग महंगी हो रही है और इसी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.5 की उम्मीद से घटकर करीबन 6.2% रहने का अनुमान है। यानी बैंक को कर्ज से पहले जितनी कमाई होने की उम्मीद थी उस समय कम हो सकती है। तीसरा कारण है खर्च भी बढ़ेगा। बैंक ने माना है कि टेक्नोलॉजी पर खर्च तेजी से बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग खर्च यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसे कहते हैं वो भी ऊंचे बने हुए हैं। इसका सीधा सीधा असर मुनाफे पर पड़ सकता है। चौथा है लोन ग्रोथ का अनुमान घटाया। देखिए, पहले बैंक का 14 से 15% लोन ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही थी। अब बैंक ने खुद माना है कि महंगी फंडिंग, सप्लाई चेन की चुनौतियां और ऊर्जा लागत और कमजोर मॉनसून जैसी आशंकाओं के चलते लोन ग्रोथ अनुमान के निचले स्तर पर आ गया है। यानी कि बैंक अब पहले जितनी आक्रामक ग्रोथ नहीं चाहता। अब आपको जून तिमाही के नतीजे बता देते हैं। देखिए, जून तिमाही में बंधन बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 35% बढ़कर 502 करोड़ रुपए रहा। आपको बता दें कि नेट इंटरेस्ट इनकम भी 6% बढ़कर 2,920 करोड़ रुपए के करीब रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 19% घटकर 1,355 रुपए करोड़ के आसपास रहा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटकर 6.2% पर आ गया और ग्रॉस एनपीए 4.9% से घटकर 3.15% के करीब आ गया। यानी एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ। अब आते हैं ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं। क्या शेयर में आगे रिकवरी है या फिर बढ़त की उम्मीद दिखाई दे रही है? इस बार जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग दी है और उन्होंने 175 रुपीस का टारगेट रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि असली चिंता तिमाही नतीजे नहीं बल्कि कमजोर गाइडेंस है। नोमुरा ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 190 रुपए का लक्ष्य दिया। वहीं आपको बता दें कि नोमुरा के मुताबिक Q1 के नतीजे अच्छे रहे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर साल 2027 के आरओए लक्ष्य में कटौती सबसे बड़ा नेगेटिव है। CLSA ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 235 रुपए का लक्ष्य दिया। CLSA का मानना है कि तिमाही ठीक रही, लेकिन मैनेजमेंट का सतर्क रुख निवेशकों को डरा सकता है। हालांकि ब्रोकरेज का कहना है कि उसका अनुमान पहले से ही बैंक की नई गाइडेंस के आसपास था। जेफरीज ने बाय रेटिंग के साथ 240 रुपए का टारगेट यानी कि लक्ष्य दिया। अब जेफरीज का मानना है कि मौजूदा जो गिरावट है उसके बाद जो वैल्यूएशन है वो आकर्षक हो गया है और आगे रिकवरी की संभावना बनी हुई है। मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 225 रुपए का लक्ष्य दिया। ब्रोकरेज ने कारोबारी साल 2027 और 28 की कमाई के अनुमान को घटा दिया है। उनका मानना है कि मार्जिन पर दबाव जल्दी खत्म नहीं होगा। जेपी फाइनेंशियल ने एड रेटिंग के साथ 220 रुपए का लक्ष्य दिया। आपको बता दें कि जेपी फाइनेंशियल का कहना है कि बैंक की कमाई सामान्य होने से समय लगेगा। बंधन बैंक के जून तिमाही के नतीजे खराब नहीं थे। मुनाफा बढ़ा, एसेट क्वालिटी भी स्थिर रही और लोन ग्रोथ भी ठीक रहा, लेकिन शेयर बाजार हमेशा भविष्य को देखकर चलता है। आपको बता दें निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता है कि आने वाले समय में मार्जिन पर दबाव रहेगा, खर्च बढ़ेंगे, बैंक की कमाई पहले के मुकाबले कम हो सकती है। ऐसे में छोटी अवधि में शेयर में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन अगर बैंक फंडिंग लागत पर कंट्रोल पाने और मार्जिन सुधारने में सफल रहता है तो आगे रिकवरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
ये वीडियो हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। इसमें अगर आपको किसी भी शेयर में खरीदना है या बेचना है, उसका कोई भी सलाह हमारी तरफ से आपको नहीं जा रही। अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है, अपने निवेश सलाहकार की मदद से ही करें। ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहे विस्तार के साथ।